सभी वाहन चालकों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरटीओ के नियमों में आपका एक बड़ा बदलाव लाया है, जो नए वर्ष से आपका लागू होने जा रहा है। तो यह बड़ा बदलाव जो सरकार के द्वारा आपका लाया गया है, लोगों के हित में आपका कितना लाभदायक होगा, किस तरह से उन्हें आपका अलग अलग परेशानी से बचाने का काम करेगा, इससे संबंधित सारा जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा उस बड़े बदलाव के बारे में, जहां पर अब आपका आरटीओ के नियमों से आपका बहुत बड़ा लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से वो आपका बदलाव है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उनके बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित सारी जानकारी वो प्राप्त कर सके और इसका लाभ वो आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आइए देखते हैं इसे। बात हो रहा है आपका कि आज के समय में आपका सीनियर सिटीजन को लेकर आपका जागरूक रहना क्यों जरूरी है। सरकार लगातार नीतियों और नियमों में क्या है ना बदलाव आपका कर रही है। ऐसे में आपका जानकारी कमी रहने के कारण बुजुर्गों को आपको खास करके ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करें अगर यंग का, परेशानी तो उसके पास भी आएगा, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक आध थाप लगा भी देता है तो इसको कोई असर नहीं करता है। लेकिन जरा सोचिए थोड़ा सा कि कुछ इस तरह का परेशानी अगर आपका सीनियर सिटीजन चाहे जो बुजुर्ग तो उनके लिए है, तो ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि आप क्या है ना, आप निकलने से पहले कम से कम उस जानकारी से परिचित होना है जो आपका सरकार के द्वारा आपका बदलाव लाया गया है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं अपने अधिकार और कानून जानना, सबसे बड़ी क्या आपका जागरूकता है। तो जो सरकार के द्वारा आपका हाल ही में आपका बदलाव लाया है, तो वो क्या क्या है, ये आपके लिए बहुत अहम है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो देखिए। तो पहला बड़ा जो बदलाव है वो है आपका पुरानी गाड़ी को लेकर आपका अदालत का फैसला। 10 साल पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुराना पेट्रोल गाड़ी पर पहले से क्या है ना आपका रोक थी। कई राज्यों में वाहन को लेकर आपका जबरन जब्त या स्क्रैप आपका किया जा रहा था। इससे सीनियर सिटीजन्स को मानसिक और आर्थिक आपका नुकसान हो रहा था। ये आपका पहले से ऐसा था। तो अब यहां पर आपका जो अदालत का फैसला है वो क्या कर रहा है, सिर्फ गाड़ी पुरानी होने के आधार पर जब्ती आपका गलत मानी गई है। जिन वाहनों को उम्र के कारण जब्त किया गया था उन मालिकों को लौटाने का आपका आदेश दिया गया है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वाहन मालिकों को प्राथमिकता आपका दी जाएगी। और यह फैसला आपका पूरा देश में लागू होने जा रहा है। मतलब जबरदस्ती आपके गाड़ी को उठा के स्क्रैप नहीं किया जाएगा। ये आपका नए वर्ष से आपका ये लागू होने जा रहा है सरकार के द्वारा, जो आपका बदलाव लाया गया है यहाँ पर। तो इससे क्या है कि अब उसको क्या अलग तरीके से क्या आप दूसरे राज्य में ले जाके क्या उसको आप बेच सकते हैं, जहां पर ये नियम आपका लागू नहीं है। तो कह रहा कि अब किन शर्त पर पुरानी गाड़ी आपका चलाना वैध है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि गाड़ी का उम्र अब आपका क्या मायने नहीं करेगा। जो 10 साल चाहे 15 साल आपका जो एज रखा जा रहा था कि डीजल आपका 10 साल है, और अगर बात करते हैं पेट्रोल का 15 साल, ये सब आप कुछ आपका वैध नहीं है। वाहन पूरी तरह से आपका क्या है ना फिट होना चाहिए। मगर अगर आपका कोई वाहन है, अगर किसी का वाहन है 15 साल के बाद भी अगर वो फिट है आपका, चाहे वो आपका डीजल हो चाहे वो पेट्रोल है, तो फिट है तो उसको आपको स्क्रैप नहीं किया जाएगा। ऐसा पहले क्या था कि 15 साल अगर हो गया है तो कतनो फिट का है ना है, और यह नीति आपका बिहार में भी लागू है। उस गाड़ी को आपका सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, रोड पर आपका चलने का आदेश उसको नहीं है। तो ऐसे में क्या है, करप्ट फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका क्या वैध होना जरूरी है। अब जो नया बदलाव आया है उसमें क्या आपका फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। पीयूसी प्रदूषण प्रमाण पत्र आपका अपडेटेड होना चाहिए। आरसी हो गया, बीमा हो गया या अन्य दस्तावेज, ये भी आपका क्या है पूरा होना चाहिए। और इसके साथ इन शर्तों के पूरे होने पर कोई भी अधिकारी गाड़ी आपका जब्त नहीं कर सकता है। कितना बड़ा बदलाव है और कितना ज्यादा लोगों को ये फायदा करने का काम करेगा। अगर बात करते हैं पीयूसी, महाराज ये आपका 100 से आपका 200 रुपया में बनता है आसानी से। क्यों, मतलब कि क्या है ना तनी सर के अगर गाड़ी पकड़ता आपका, तो सबसे पहले आपका गाड़ी का इंजन का कंडीशन सही है कि नहीं, उसके लिए क्या करेगा वो आपका पीयूसी चेक करवाएगा। कहां आपका लाइए प्रदूषण रिपोर्ट दिखाइए, तो इसको अपडेट करवा सकते हैं। आज चाहिएगा तो आज जाइएगा, तो आज आपको क्या है ना 2 घंटा चाहे 5 घंटा के अंदर आपको बना के दे देगा ये। तो क्यों थोड़ा थोड़ा के चक्कर में अपना परेशानी बढ़ाने जाएंगे। एकदम अपडेटेड रहिए।
इसके साथ में जो सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर देखने को मिल रहा है कि वाहन पूरी तरह से अगर फिट होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है, 10 साल 20 साल 30 साल चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है ना, बड़ा बदलाव है जो आपका लोगों का आपका हित में आया है। इसके साथ में आगे अगर बात करते हैं इसको लेके, तो कह रहे सीनियर सिटीजन के लिए फैसला आपका क्यों राहत भरा है। हमने शुरुआत ही किया था तो जहां पर सबसे बड़ा फोकस ये था कि ये सीनियर सिटीजन के लिए आपका कैसे ज्यादा आपका क्या ना लाभदायक हो सकता है। कह रहा बुजुर्गों का अपना गाड़ी क्या है ना भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, पहला सैलरी से हो सकता है लिए होंगे बेचारा, तो यहां से आपका क्या करा कि कई लोगों के लिए वही गाड़ी आपका जीवन का एकमात्र सहारा होता है। तो कह रहा जबरन स्क्रैप कराने से मानसिक क्या आपका आघात होता है। अब गाड़ी आपका फिट होने पर भी क्या है ना उन्हें आपका रोका नहीं जा सकता। अगर गाड़ी फिट है तो 50 साल का भी गाड़ी का है नहीं, आप उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। तो यह बदलाव आपका सीनियर सिटीजन का खास करके आपका बहुत ज्यादा आपका हित में गया है और इससे वो आपका बहुत ज्यादा लाभान्वित भी होंगे। वही अगर हम बात करते हैं आपका कि दूसरा बड़ा बदलाव क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू से आपका जुड़ा नियम। करा उम्र ज्यादा होने के कारण लाइसेंस रिन्यू आपका माना जाना क्या आपका गलत होता है। लेकिन अगर बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट आपका 1988, लाइसेंस रिन्यू की आपका क्या है ना कोई आपका अधिकतम सीमा नहीं है, तो केवल आपका न्यूनतम यहां पर एज जो है आपका ये आपका क्या रखा गया है 18 वर्ष कि इसके बाद आपका क्या है ना बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम आपका कोई नहीं है। मतलब जितना बार चाहे आप क्या है ना इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, 2 साल पे 5 साल पे क्या है ना रिन्यू होता है, तो समय समय पर इस आपका ड्राइविंग लाइसेंस को आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो आपका जो दूसरा बड़ा बदलाव था वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू से आपका जुड़ा नियम को लेके, जहां पर आपका उम्र का कोई आपका पाबंदी नहीं किया गया है। जब तक चाह रहे हैं तब तक आप इसको क्या ना रिन्यू करवाते रहिए और अपना क्या ना ड्राइविंग लाइसेंस को एकदम वैलिड रखिए। और ये आपका दूसरा बड़ा बदलाव है। अगर बात करते हैं इसके पहले एक समय सीमा के बाद वो क्या होता था इनवैलिड हो जा रहा था, बोला जा रहा था कि नहीं आपको आपका रिन्यू ये आपका नहीं होगा, चाहे अब आपका क्या है ना ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड नहीं रहेगा, अब आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप इसे क्या है ना जब चाहे आप इसको क्या है रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर आपसे कोई ऐसे रोके कहीं तो आप उसको लगाइए कौन सा आपका क्या है ना एक्ट, मोटर आपका व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें क्या कह रहा है कि लाइसेंस रिन्यू की कोई क्या है ना अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। आप जब तक चाहें तो आप इसे क्या करवा सकते हैं रिन्यू करवा सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं इसको लेके तो कह रहा है आपका 60 प्लस उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का आपका अधिकार। अगर आपका कोई 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र में है तो अपना लाइसेंस को आपका रिन्यू कराने का उसके पास पूरा अधिकार है। तो ऐसे में चाहे आदमी को शारीरिक स्वस्थ होना जरूरी है, चाहे आंखों की रोशनी आपका ठीक होनी चाहिए, वाहन चलाने में क्या है ना सक्षम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये चीजें अगर आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं आप क्या है ना रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। जनरली क्या होता है 60 वर्ष के बाद कहता है कि नहीं आप क्या है ना चलाने में सक्षम नहीं, तो आपका क्या है जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका रिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से आपका आंख का रोशनी सही है या फिर चलाने में अगर आप सक्षम है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है फिर से वो रिन्यू होगा, अपडेट होगा और फिर से आप क्या है ना गाड़ी बढ़िया से चला सकते हैं। तो ये जो आप सारा जानकारी देख रहे हैं ये उस नए बड़ा बदलाव को लेके है जो केंद्र सरकार के द्वारा आपका आरटीओ के नियमों में किया है, और यह खास करके सीनियर सिटीजन के लिए आपका बहुत ही आपका लाभदायक है। तो अभी तक इस वीडियो में अगर बने हुए हैं तो सब जरूर लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। बात हो रहा है कि ज्यादा उम्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आपका क्या सच्चाई है। अगर बात करते हैं पहले की लोग क्या करते थे, करा 70 है या 80 या 90 वर्ष में भी क्या ना ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन सकता है, लेकिन कानून में उम्र को लेकर क्या है कोई आपका रोक नहीं है। तो अगर आप स्वास्थ्य या दृष्टि से सही अगर है तो यहां पर आपका क्या है ना किसी भी एज में, चाहे वो 70 है 80 या 90, किसी भी एज में क्या है ना डीएल को आप बनवा सकते हैं। जनरली लोग यहाँ पर क्या है ना बहुत सारे आपका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, इसको लेके क्या है डायरेक्ट वो कहता है कि नहीं बनेगा। तो नहीं बनाने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हो सकता है जनरली लोगों को क्या है ना दिखाई कुछ नहीं देता ढंग से आपका ज्यादा एज में, या तो फिर क्या है फिजिकली वो आपका फिट नहीं रह पाते हैं। इसके कारण क्या है एक ने उन्हें अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर क्या है आरटीओ के द्वारा उन्हें आपका न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आपका जारी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपना फिट का पूरा प्रमाण दे कि नहीं सर हम पूरी तरह से फिजिकली फिट है, हमको देखने में भी दिक्कत नहीं है और शारीरिक रूप से भी हम क्या है ना पूरी तरह से हमको कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ पर क्या है, उनको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 90 वर्ष के एज में भी जारी हो सकता है, 80 में भी जारी हो सकता है, चाहे वो 70 वर्ष की एज में भी आपका जारी करवा सकते हैं। तो क्या क्या आप लोग को याद रखना है यहाँ से कि रिन्यू से जुड़ा आपका बहुत बड़ी बात है कि 60 वर्ष के बाद भी आपका क्या है, लाइसेंस की वैधता आपका बनी रहेगी और ये 5 साल तक रहेगा। फिर से आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। हर 5 साल में क्या है, रिन्यू करवाना पड़ता है। ऑनलाइन स्लॉट ना मिलने पर क्या है, आप सीधे आरटीओ से जाके क्या है, सीनियर सिटीजन कोटा में क्या है ना, आप अपना रिन्यू करवा सकते हैं। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को अपने अधिकारों से डरने की जरूरत नहीं है, कानून उसके साथ में है। और जहां कहीं में कुछ आपका कमी लगे, गुड न्यूज के जाती है, सारी जानकारी से संबंधित वो आपको तक पहुंचाने का काम करेगी। तो अगर अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स और जानकारी आपके तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।